गाइज वेलकम बैक टू महक जी। आप ब्लॉग कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी सब अच्छे हैं। तो गाइज चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। सो गाइज आज के दिन की शुरुआत होती है मेरी शाम के समय से। सोचा था मैं सुबह मॉर्निंग में ही ब्लॉग शुरू कर लूँ, पर मॉर्निंग में मैंने अपना मिनी शॉर्ट ब्लॉग भी लेना होता और मैं थोड़ा बिजी थी, कपड़े वगैरह धोने थे तो मैं उसमें लग गई। आज क्या हुआ, बच्चे भी स्कूल नहीं गए, दोनों की छुट्टी हो गई क्योंकि थोड़ा सा मैं भी लेट उठी एकदम आज, और उठने के बाद इनको उठाते उठाते मैं भी इनके साथ ही सो गई एकदम। तो 7:30 बजे फिर मेरी आँख खुली तो दोनों की छुट्टी हो गई। इसके डैडी मुझे कह रहे कि तू दोबारा क्यों सोई, अगर तू बैठी रहती तो शायद ये स्कूल चली जाती। तो भाई स्कूल तो गए नहीं, सारा दिन थे घर में। अब ये खेल कूद में लगे हुए थे, कुछ अपना पढ़ाई वगैरह करते रहे, टीवी वगैरह देखते रहे। देखो ये रही। हेलो। और अब ट्यूशन भी नहीं गए, ट्यूशन में भी इनके मजे आ गए शाम, क्योंकि एक तो बारिश हो गई सेम ट्यूशन के टाइम पे। आप सबको पता ही है महादेव जी के सावन है, तो भी बारिश तो किसी भी टाइम आनी ही आनी है। और बहुत अच्छी लगती है बारिश जब होती है, तो ठंडी ठंडी खुली हवा आती है साथ साथ। तो बारिश के साथ साथ इनके मजे आ गए कि मम्मा हो छुट्टी हो गई। और महक का तो खैर चलो, मैम का ही मैसेज आ गया था कि ट्यूशन नहीं आना। छोटी वाली के मजे आ गए क्योंकि उसको तो हमें छोड़ना पड़ता है, लेके आना पड़ता है। तो बस मैंने सोचा चलो मैं व्लॉग शुरू कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ फिर अपना आगे का सारा काम। तो गाइस मौसम देखो अब खुल गया। अभी 5 बजे के टाइम पे इतना एकदम हो गया था, बारिश आई है इतनी तेज, और अब देखो मौसम बिल्कुल सेट हो गया। तो गाइस आज मैंने भिगो रखा है राजमा, तो बनेंगे राजमा चावल मेरे वाले स्टाइल में। बच्चों का ऑर्डर है कि मम्मा मौसम बहुत मस्त हो रहा है, कुछ बना के खिला दो, तो मैंने सोचा चलो इनको कटलेट बना के खिला देती हूँ। तो गाइस मैं बना लेती हूँ पहले इनके लिए कटलेट, फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेड कटलेट। तो आप सबको पता ही होगा ब्रेड कटलेट, जो भी बनाना जानता है। तो ब्रेड कटलेट बनाने के लिए ब्रेड को थोड़ा सा पानी में सॉफ्ट किया जाता है, उसका बिल्कुल पानी निचोड़ा जाता है, फिर उसको फ्राई किया जाता है। आप इसमें कुछ भी भर सकते हो, तो मैं वैसे प्लेन बना रही हूँ। ये रही ब्रेड में थोड़ा सा पानी का हाथ करके, वैसे इसमें आलू वगैरह पनीर वगैरह सब भर के आप बना सकते हो। तो बच्चों के लिए अभी मेरे पास वो सब नहीं है, मैंने सोचा चलो प्लेन वाली बना के खिला देती हूँ। चलो बनाती हूँ। मैंने थोड़ी बड़ी शेप दी है। सो गाइज़ ये देखो मैंने बना दिए हैं इनके लिए, और मैंने थोड़े बड़े शेप में भी बनाए थे तो थोड़ा मेरे से मुश्किल हुई, फिर बनने मैंने नॉर्मल वाली शेप में बना दी है। ये रही महक और ये रही लाडो। तो चलो एंजॉय करो बेटा, खाओ, मैं बना रही हूँ। तो गाइस बच्चे इतने खाने बैठ गए हैं, और यहाँ मैं अपना राजमा भी उबलने रख देती हूँ। राजमा मैं उबालने रखती हूँ तो 1 से 2 लौंग डाल देती हूँ सिर्फ खुशबू के लिए, बाद में मैं उसको निकाल देती हूँ। ये मेरा स्टाइल है, बाकी आप लोग पता नहीं कैसे बनाते होंगे सब अपने तरीके से। बस इसमें पानी डालती हूँ और इतने ही ये बॉईल हो जाएगा। सो गाइज़ जैसे कि आप सबको पता ही है कि आजकल हम मीशो के दीवाने हुए हुए, ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी अपने लिए भी। तो हमने अपने लिए भी कुछ ऑर्डर किया था मेरी देवरानी ने, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या चीज़ आई है। और बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत सेफली है, अगर जिस किसी को भी मंगानी हो तो प्लीज़ मंगाना। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये रहा वो बॉक्स जो हम दिखाने वाले हैं आपको। तो चलिए खोलते हैं, बच्चे खोल रहे हैं महक। तो गाइस देखिए ये है बेंगल बॉक्स। टू बेंगल बॉक्स हमने ऑर्डर किए थे, क्योंकि जो गत्ते वाले बेंगल बॉक्स होते हैं वो रखने में बहुत दिक्कत होती है ड्रेसिंग टेबल में। तो हमने ये वाले ऑर्डर किए थे, बहुत सेफ़ रहेंगे इसमें हमारी बेंगल्स, और इसमें है ना अच्छे से दिखेंगे भी। रुको तो बेटा एकदम दिखाने तो दो। तो देखिए गाइस ये रहे, एक बॉक्स ये रहा और एक बॉक्स ये रहा। मतलब हमने 2 बॉक्स ऑर्डर किया है, इसमें हमारी 4 वेयर जोड़ी चूड़ी आ सकती है, 4 इसमें 4 इसमें। यस। और बहुत अच्छे से है ना, इसमें हमें दिखती भी रहेगी और सेफ़। आप इसको इस तरीके से निकाल के रख के अब अपने ड्रेसिंग टेबल में इस रख सकते हैं आराम से, इस तरीके से खड़ा करके भी रख सकते हैं। ये चाहे स्पेस है तो इस तरीके से भी, और दिखती भी रहेंगी हमें कि हमें कौन सी चूड़ी पहननी है। तो गाइस जिस किसी को भी लेना है तो मीशो बहुत अच्छा है, मीशो से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। हमारा तो ऑर्डर आ गया, ठीक है। सो गाइस मेरा राजमा उबल चुका है और आके अभी मैं बनाऊंगी इसको, पर मैं पहले जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे लेनी है अम्ब्रेला। आप सबको पता है बारिशों के दिन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेन हो रही है, सावन का महीना भी है। तो मेरी जो पहले की अम्ब्रेला थी, छतरियाँ थी, वो मेरी सब ख़राब हो गई हैं बिल्कुल, है ना, उसके तार टूट टाट गए हैं। तो इसके डैडी ने बोला महक के कि इसको फेंक दे, तुम न्यू ले लियो। तो मैंने उनको बोल दिया था दोपहर में जब उनका फ़ोन आया था कि मेरे को शाम तक दिला देना, कि फिर मॉर्निंग में बच्चे स्कूल जाएंगे, क्योंकि महक एक लेके जाती है अपने साथ। तो बस वो आ गए हैं, वो कह रहे हैं मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ और तू फ्री नहीं हुई है तो फटाफट से आ मेरे साथ चल, फिर अपना काम बाद में करियो, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई बैठा हुआ है। तो मैं अभी जाती हूँ मार्केट, फिर आपसे मिलती हूँ। मैं आ गई हूँ नीचे वाले रूम में। पता है क्या हुआ, एक
2 दिन पहले अभी हमारे यहाँ ना इतनी ज़्यादा दीमक हो गई थी हमारे इन वाले बॉक्स में, जिस वजह से हमें उसके कबर्ड निकलवाने पड़े। भैया को बुलवाया था हमने, प्रेस कंट्रोल वालों को, वो पूरी दवाई वगैरह डाल के गए हैं। और पता नहीं हुई कैसे है, वो यूँ कह रहे हैं कि सीलन से हो गई। और ये सारा यहाँ का सामान भाई हर किसी के घर में होता है, थोड़ा बहुत स्टोरेज का जो भी सामान होता है एक्स्ट्रा, हमारा ये अच्छा बॉक्स बना हुआ था, इसमें रख रखा था। तो उन भैया ने ये बताया है कि ये कमरा जैसे आप लोग ज़्यादा बैठते नहीं हो, पहले तो मम्मी जी थी तो वो हर टाइम रहती थी, अब हम क्या करते हैं थोड़ी बहुत देर बैठते हैं, बच्चे तो खेलना कूदना करते हैं, फिर हम सब ऊपर चले जाते हैं, ये रूम बंद रहता है तो सीलन बन जाती है हर चीज़ में। तो सीलन की वजह से फर्स्ट टाइम हमारे दीमक आई थी, वो हमने ना शुरू में ही पकड़ कर ली। इतने दिन से तो हमें पता ही नहीं था क्योंकि इतनी निगाह ही नहीं जाती थी ऊपर को। तो एकदम से जब निगाह गई, डिका साहब यहाँ आए थे पूजा पाठ करके, वो टीवी वगैरह देख रहे थे बैठे को, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, तो देखा था कि वो पूरे कबर्ड में मतलब सेफ हो गया, दरवाजे उसके हुए थे। तो हमने जल्दी से जल्द इनके ऑफिस में, क्योंकि वो भैया आते हैं दवाई वगैरह डालने वाले, 6 महीने में ही अपने ऑफिस में भी डलवाते हैं, तो उन्हें ही बुलवा लिया था। उन्होंने सारी दवाई वगैरह डाली, सब कुछ ठीक है, अब बिल्कुल सेफ़ है। आप देखो एक आध दिन में टाइम मिलेगा तो इस पर न्यू कबर्ड वगैरह लगवाएंगे। तो चलिए अब मैं नीचे के रूम में इसलिए रुकी थी, मैंने सोचा चलो आपको दिखा भी देती हूँ और बता देती हूँ। और नीचे के रूम की मैंने साथ साथ पूजा भी कर ली। गाइस देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, पर बारिश से देखो सड़कों का क्या हाल हो गया। हाँ बच्चों ने ही तो मुझे बोला था। और भाई बारिश बहुत है और हवा अच्छी चल रही है। भैया अम्ब्रेला है, फुल साइज वाली चाहिए। तो गाइस यहाँ पे देखो कैप्स भी हैं और अम्ब्रेला भी हैं काफ़ी। कलर यही है, ब्लैक ही होता है इसमें। क्या प्राइस है? 300 का। सो गाइस मैं मार्केट में कहाँ तक घूम ली, पर मुझे कोई भी छतरी ढंग की नहीं दिखी, और जो दिखी भी थी वो ब्लैक ही कलर था एक, और मुझे ब्लैक कलर में बिल्कुल अम्ब्रेला पसंद नहीं आती है, थोड़ी कलरफुल और महक तो बिल्कुल पसंद नहीं करती है। अब देखते हैं आगे अगर मिलती है तो। और गाइस जिस किसी को पता होगा करोलबाग मार्केट में विशाल मॉल, जो कि अब नहीं रहा बेचारा, जल गया, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था उससे। और मेरी बहुत ज़्यादा यादें हैं विशाल मॉल से, क्योंकि मैंने बहुत शॉपिंग कर रखी है विशाल मॉल से, पर किसी रीज़न कारण वहाँ ग्रोसरी में आग लगने की वजह से पूरी मार्केट, वो पूरा मॉल जल गया। सो गाइस ये हमारा विष्णु मंदिर जहाँ हम आते हैं, तो मैं वहीं आई हूँ विष्णु मंदिर के पास से। मुझे यहाँ से थोड़ा सा ग्रोसरी का भी सामान लेना है, पूजा पाठ का। राम लड्डू, उसमें मिर्ची भी कर देना एक। सो गाइस यहाँ मैं ले रही हूँ अब राम लड्डू। देखा साहब के ऑफिस में कोई बैठा हुआ है, वो लेके जाएंगे उनके लिए। तो गाइस बारिश का महीना और हम भुट्टा ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता, तो मैं रुक गई हूँ अब भुट्टे के लिए, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ और वो लेके चलती हूँ उसके लिए, बच्चे भी खाएं। तो ये रहे भैया यहाँ पर और ये निकालेंगे अभी। भैया एक मुलायम सा निकालना। भाई बारिशों में सबको पसंद आता है ये खाना, आता है ना। एक वाइट दाना वाला निकाल भैया, बिल्कुल सॉफ्ट सा निकाल दो एक। शिकंजी वगैरह बना दूँगी ना, इसलिए नींबू ले ही लेती हूँ। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर और मैंने लिए 2 अम्ब्रेला, बहुत मुश्किल से मिली। और डिका साहब ने मुझे वीडियो भी नहीं लेने की, जल्दी से ले, पसंद कर और चल जल्दी, तूने इतनी देर लगा ली, तुझे पता नहीं कैसी अम्ब्रेला चाहिए। तो गाइस मुझे थोड़ी बढ़ती भी चाहिए थी कि जो बिल्कुल पतले तारों में ना हो, थोड़े मोटे तार हों उसके, जो सही चले। तो एक वो ले गए अपने साथ ही ऑफिस, क्योंकि वो उन्होंने मुझे गली के बाहर उतार दिया कि मैं अभी आते वक्त ऑफिस से अगर एकदम बारिश आ गई तो एक मुझे ही दे दे, एक मैं ले आई हूँ घर पे। अब करती हूँ अपना काम, 7:30 हो गए, यूँ ही करते करते ज़रा सा बाहर निकल जाओ, छोटी छोटी चीज़ें इतनी सारी हो जाती है, ये ले लो ये ले लो, तो बस आ गई हूँ अब। सो गाइस ये रही अम्ब्रेला, एक और ऐसी है, वो प्रिंट मतलब उस पर फ्लावर दूसरे कलर में आ रहे हैं। एक ये रही, ये मन्नू ले लेगी, एक मैं घर में एक्स्ट्रा रख लूँगी। ये भुट्टा वगैरह नींबू लिए थे मैंने, ये रही मन्नू। और इसने पूजा भी कर ली देखो शाम की। राधे राधे कान्हा जी। तो गाइस मैंने राजमा बनाना शुरू करती, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, और ये मैंने 2 टमाटर, 1 प्याज और 2 हरी मिर्च लिए, जो कि मैं पीसूँगी इसको। इसी की ग्रेवी से ही मैं राजमा बनाती हूँ, इसी तरीके से। मैं बस मसाले में डाल रही हूँ, प्याज वगैरह डाल दी मैंने सब चीज़ें।
यहाँ प्याज मेरी ब्राउन हो रही है हल्की हल्की, और मैंने एक चुटकी हींग लिया है जो मैं डालती हूँ। हींग भी थोड़ी सी, इससे थोड़ी खुशबू बनी रहती है, अच्छा लगता है। तो गाइस मैंने यहाँ मसाला डाल दिया जो मैंने पीसा था। अब उसको थोड़ा सा अच्छे से भून लेते हैं हम। फिर इसमें सारे मसाले डालूंगी। सो गाइस मसाला बहुत ही अच्छे से भून चुका है, देखिए कितना प्यारा। जब तक घी ना छोड़ देना मसाला अच्छे से, जब तक लगता ही नहीं है कि भुना है। देखो अच्छे से भुन गया। अब मैं इसमें बस राजमा डाल देती हूँ। तो गाइस यहाँ राजमा मेरा बस एक सीटी आनी है, बन ही रहा है। और यहाँ मैंने अपने चावल भी बनाने रख दिया। आज चावल मैंने कढ़ाई में ही बना लिए। और जीरे के चावल आप सबको ही आते होंगे, मोस्टली बहुत ही सिंपल रेसिपी होती है। तो मैंने कहा ये चावल भी जल्दी बन जाएंगे क्योंकि लेट हो गई, 8 बज चुके हैं आज। गाइस जियांशी देखो अपनी अम्ब्रेला के साथ, मैडम कितनी खुश हो रही है, देखो अच्छी लगी। इसके फ्लावर भी कितने क्यूट। और अब हम स्कूल के बाहर, रोज अगर बारिश आई तो जी और मैं इसके अंदर ही मिलेंगे। चलो मजा आ गया। अब हम सो गाइस यहाँ देखिए महक बनाने बैठ गई है जियांशी के स्कूल का एक और प्रोजेक्ट। ये हॉलीडे होमवर्क के प्रोजेक्ट से अलग है, ये इन्हें मिला है जियांशी को बनाने के लिए। तो महक लग गई है ये सब बनाने में। ये एक फ्लावर बनना है, पूरा पेपर फ्लावर बनाना है। तो देखो यहाँ सारा फैल चुका है। जियांशी अपना होमवर्क करने बैठ गई यहाँ, क्योंकि आज स्कूल नहीं गई तो स्कूल से होमवर्क आ गया। उसकी फ्रेंड ने भेज दिया, ये कर रही है यहाँ महक कटिंग कर रही है। मैं उसकी थोड़ी हेल्प कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी से हो जाएगा। फिर खाना देते हैं सबको और आपको भी दिखाती हूँ कैसा टेस्टी खाना बना है। सो गाइस देखिए मेरा यमी यमी टेस्टी राजमा बन के तैयार है। और ये रहे राइस भी बन गए हैं। बस चपाती बनाती हूँ। सैलेड मैंने काट के फ्रिज में रख दिया, खीरे और प्याज है। सो गाइस यहाँ मेरी देखो थाली तैयार हो चुकी है। आ जाइए आप भी खाइए, एंजॉय कीजिए। मैं तो इसी तरीके से अपने बच्चों को खाना देती हूँ। सो गाइस ये तो हमारा फेवरेट है, देखो मेरा भी है, मेरा भी है। भाई राजमा तो सबका ही फेवरेट होता है। बस चलो चलते हैं लेके। ये रयू भी, हेलो हेलो। मुझे लगता है और यहाँ पे देखो जियांशी अपनी पढ़ाई कर रही है। मेरे पास थोड़ा सा ही बचा है। और यहाँ पे हमारा चल रहा है डोरेमोन। तो गाइस देखिए 12 बज चुके हैं और हम अभी तक लगे हुए हैं मैं इसको लगाती हूँ जियांशी का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। तो फाइनल अब बन चुका है। देखिए महक कैसा बहुत लग ज़्यादा रहा है। थक गई थी, आगे की थोड़ी बहुत डिटेलिंग मैंने किया। देखो वो अपना खुद वर्क कर रही है। और यहाँ मेरा बन वर्क के हो गया। तैयार है ये। हमने हेलो। खाना सबने खा लिया था गाइस। कितना खाना बढ़िया ना लग खा रहा के है। फिर दोबारा से लेके बैठे हैं, तो थोड़ी बहुत जो डिटेलिंग थी वो की है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है भाई। इनके स्कूल का भाई खर्चा ना, बस हमें पता, हम उठा रहे हैं ना, हमें पता है इनके स्कूल की जो डिमांडें हैं ना बच्चों की देने की, बहुत देते हैं भाई, बहुत कुछ देते हैं। सो गाइस जब से उन्हें ये पता चला है कि महक बहुत अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट कर लेती है और साथ साथ जियांशी भी बहुत हमारी छोटी मोटी चीज़ें कर लेती है, तो इसके टीचर का क्या होता है, हर चीज़ महक को बोल देती है। जब ये छुट्टी टाइम अपनी बहन को लेती है कि बेटा आपको ये बनाना है, महक प्लीज़ आप ये कर दोगे। महक ने बहुत चीज़ें स्कूल के लिए बना के दे दी। ऐसा नहीं है महक शुरू से देती आई है, पर उस समय पर तो भाई हमें नहीं पता चलता था क्योंकि दादा दादी ने इसको पाला है, बड़ा कर दिया। उस समय तो मेरे को पता ही नहीं चला कौन सा सामान वो दिला लाते थे और ये लगी रहती थी, बनाती थी या हम हेल्प कर देते थे। मुझे तो सीरियसली अब पता चलता है कि जियांशी का ये बनाना है, जियांशी का वो बनाना है, और महक लगी रहती है। तो गाइस 12 बज गए, बहुत थक चुके हैं। जैसे तैसे बन गया, बहुत ही सुंदर बना है। सो गाइस देखने में ये राखी भी लग रही है, पर ये राखी नहीं है, वॉल हैंगिंग फ्लावर है ये। तो चलिए गाइस बहुत थक चुके हैं, करते हैं इस ब्लॉग का यहीं एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।